इस वीडियो में हम रासायनिक बंधन से क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं, लास्ट तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का क्या कारण है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जल का क्वथनांक होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से अधिक होता है, तो इसका जो रीज़न है वो क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसी के कारण जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये जो है जल का क्वथनांक इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अणु में बंधन कोण अधिकतम होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है किस में ज़्यादा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल होता है किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉन्ड एंगल किसमें ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होते हैं। वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है। एक रेखीय अणु नहीं है कौन सी गैस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक रेखीय नहीं होता है, बाकी सारे ऑप्शन एक रेखीय होते हैं। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तो जब यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होती है तब यहाँ क्या होता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध होता है? डबल बॉन्ड इनमें से किस में होता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगा। तो न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब उसको शहर पर गिराया जाए तो क्षति पहुंचेगा किस पर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। तो यहाँ पर जब भी न्यूट्रॉन बम को गिराया जाता है तो वो सजीव जितने भी प्राणी होते हैं उन पर इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो भवन होते हैं इन स्वयं पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर एथिल एल्कोहल पानी में बहुत ही अत्यधिक घुलनशील होता है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जब बॉन्ड बनाएगा तो वह अच्छी तरीके से उसमें घुल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है? कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सबसे मजबूत होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा प्राथमिक यानी कि सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट है, नैप्थलीन में पाई बॉन्ड जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें? 5। नेक्स्ट है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था? ये है कौशल। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 नंबर पे। सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा यहाँ पर जो सहसंयोजक होता है उसके लिए सही नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका, आंसर होगा कौन सा? लास्ट, अभिक्रिया तेज होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 3 बाकी कौन कौन सा सही है हम लोग देख लेते हैं। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, ठीक है, वो यौगिक बनता है वो द्रव या गैस हो सकता है। दूसरा, क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, सही है। अभिक्रिया मंद होती है, ये भी सही है। तो तेज नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक
सहसंयोजक तथा उपसंयोजक तीनों ही आबंध होते हैं। 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो आयनिक होता है, सहसंयोजी होता है और उपसहसंयोजी होता है। तो किसमें ये तीनों पाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंधे हुए थे? ऑक्सीजन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसमें 2 परमाणु होते हैं। तो ये दोनों ऑक्सीजन किस बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं? तो इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक यहाँ पर होते हैं सहसंयोजी यौगिक। नेक्स्ट है, रैखिक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? रैखिक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन अणु के द्वारा। नेक्स्ट है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। मान लीजिए कोई भी परमाणु हो, उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? द्रव्यमान की संख्या निकल कर आ जाती है। तो हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या चीज़ है वो भी चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल दिया जाता है तो उसके जो आइसोटोप्स होते हैं, समय स्थानिक होता है, वो भी चेंज होगा क्योंकि वो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो इसका क्या बदलेगा? आइसोटोप बदलेगा। नेक्स्ट है, धन आयन तब बनता है जब, तो यहाँ पर धन आयन कब बनता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण आयन कब बनता है? दोनों क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो देखिए, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को देता है यानी कि डोनेट करता है तब उस पर कौन से आयन आती है? धन आयन आती है, पॉजिटिव आयन आता है यहाँ पर। और जो भी ऐसा परमाणु है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो ऋण आयन बनाता है। तो यहाँ पर परमाणु ग्रहण करता है तब क्या बनेगा? ऋण आयन बनेगा, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देगा तब क्या बनेगा? धन आयन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? ऐसे यौगिक जो कि आयन से बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्लस और पॉजिटिव में टूटते हैं, जैसे कि हमने देखा था NaCl, Na+Cl- में ये जब टूटता है तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजक कहलाता है। नेक्स्ट है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। वैद्युत संयोजक बंध जो है बनता है तो ये विपरीत आविष्ट आयनों के बीच में बनता है। नेक्स्ट है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, तो आयनिक बंधन कब बनता है? आंसर हो जाएगा इसमें एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से जब होता है तब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि एक धातु और एक अधातु के मिलने से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है? 3 ऐसे हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लस और माइनस में टूटता है यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर देखना है, और फिर जो जिसमें नहीं पाया जाता उसका आंसर यहाँ बताना है।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीथेन। इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तीनों को देख लीजिए, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है? तो किसमें वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है? नेक्स्ट है, सहसंयोजी बंध किसके कारण बनता है? जो सहसंयोजी बंध होता है ये किसके कारण बनता है? आंसर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनों के आंशिक भंजन के कारण यहाँ पर बनता है। यानी कि दोनों आपस में जब साझा कर लेते हैं, जैसे पार्टनरशिप टाइप की, जब इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय बनती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों? तो जो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसमें जो द्रवणांक होता है और क्वथनांक होता है ये क्या होता है? ये निम्न होता है। तो इसका कारण बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ये कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होते हैं जिसके कारण ये इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अणु की आकृति जो होती है वो कैसी होती है? इसका होता है CCl4। तो इसकी आकृति जो बनेगी वो कैसी बनेगी? तो यहाँ पर होगी चतुष्फलकीय। इसकी जो आकृति बनेगी वो होगी चतुष्फलकीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन सा है इसमें से? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सहसंयोजक होगी और इसकी जो आकृति होगी वो क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। नेक्स्ट है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? तो यहाँ पर द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित रहता है? यहाँ पर उपस्थित रहता है मुक्त आयन। ठीक है, यहाँ पर मुक्त आयन उपस्थित रहता है जिसके कारण जो भी द्रवित सोडियम क्लोराइड है उस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास करवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि नाइट्रोजन में जलती है? तो धातु का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का नाम होता है Na2CO3। इसी को जाना जाता है धातु का धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है Na2CO3 और बेकिंग सोडा के बारे में बता दिया है NaHCO3। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेसाइट। तो मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः मैग्नेसाइट से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि आयनिक यौगिक जो होता है उसका गुण नहीं है?
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पर आनिक यौगिक का एक गुण ये नहीं होता है, कम गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। बाकी क्या क्या होते हैं? पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल में नहीं घुल पाते। ये क्या होते हैं? ठोस और मजबूत होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, इसलिए कम गलनांक वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी कितनी होती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए यहाँ पर बेंजीन की बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? 12 होता है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जैसे इस तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पर सारे सिंगल में तो सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। सारे H के साथ सारे C रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज का घोल जो होता है ये इस पर बिजली का चालक नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें से नहीं हो सकती क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये बिजली का चालक कर सकते हैं, विद्युत प्रवाह हो सकता है। नेक्स्ट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है? यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो प्रकार के होते हैं, या तो ऊष्माशोषी हो सकता है या ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्माशोषी कहलाता है। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है बाहर निकलता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसमें गर्मी उत्पन्न न हो, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्मी उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है, एक सहसंयोजक अणु इसमें से कौन सा नहीं है? सहसंयोजक मतलब जिसमें यहाँ पर साझेदारी होती है। तो कहाँ पर इसमें साझेदारी आपको दिख रही है? यहाँ पर +2 आयन -2 आयन। तो ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर ये साझेदारी कर लेंगे। नेक्स्ट है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स डैश साइज। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन क्या है? साइज क्या होगा इसका? ये रहेगा स्मॉल साइज, ये इसका रीजन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में हमने आपको बताया था क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है? गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड कौन सा है? तो ये है क्लोरीन के अणु, इसमें भी सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे बंध होते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर करके बताया था, तो उसमें जो 3 अणु होते हैं C6H6 के 3 अणु जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं।